आज दिन भर सियासी हलचल होती रही और मंगलवार की सियासी हलचल को हम आपको अब समझाते हैं। एक एक करके समझिए आज पूरे दिन क्या क्या हुआ। देखिए, शुरुआत सबसे पहले होती है 9 बजे से सीएम आवास से, जहां पहुंचे जेडीयू के बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह, उनके साथ विजय चौधरी। ये तीनों बड़े नेता सीएम आवास पहुंचे। फिर 10 बजे सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे। 10:24 पर सीएम हाउस से सम्राट के साथ नीतीश कुमार निकले और 10:52 पर सीएम नीतीश ने बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद 11 बजे का समय, जब नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई और इसमें सीएम के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुहर लग गई। 12:44 पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच गए। उसके बाद 12:56 पर पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद करीब 2:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मिले। ठीक इसके बाद 3:15 पर नीतीश कुमार ने राज्यपाल को लोक भवन में जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। 3:24 पर नीतीश कुमार का एक पोस्ट आता है। नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके इस्तीफे की घोषणा की। इसके बाद 3:24 पर नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब नई सरकार बिहार का काम देखेगी, मेरा मार्गदर्शन रहेगा। 3:30 यानी कि 3:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। एक एक करके सभी नेता पहुंचे। 3:38 पर बीजेपी दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। इसके बाद ठीक शाम 4 बजे सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उसके बाद 5:40 पर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में भी सम्राट चौधरी एनडीए विधायक दल के नेता चुन लिए गए। 6 बजे लोक भवन पहुंचे सम्राट चौधरी और लोक भवन जाकर के सम्राट चौधरी ने राज्यपाल के सामने प्रस्ताव रखा। ये टाइमलाइन हम आपको पूरी बता रहे हैं। 6 बजे लोक भवन पहुंचे सम्राट चौधरी और 6:29 पर सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर दिया। और आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने ये दावा पेश किया, उसके बाद सम्राट चौधरी के जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए और अब बीजेपी में जोश देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। सम्राट चौधरी ने एनडीए के सहयोगियों के साथ लोक भवन जाकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल ने भी बुधवार सुबह 10:50 पर सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सब कर दीजिए। 14 अप्रैल 2026 की ये 2 तस्वीर बिहार की राजनीति में युगांतकारी बदलाव की साक्षी के तौर पर याद की जाती रहेंगी। लोक भवन में राज्यपाल को सौंपे गए नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ जहां एक युग का अंत हुआ, तो सम्राट चौधरी के सरकार बनाने के दावे के साथ एक युग की शुरुआत होने जा रही है। सम्राट चौधरी जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा के साथ साथ बाकी सभी सहयोगी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ लोक भवन पहुंचे और राज्यपाल के सामने बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पूरा एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। साल 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी। लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सरकार में सहयोगी रही, लेकिन पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस बात की खुशी में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
लोक भवन में दावा पेश करने के बाद सम्राट चौधरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है बीजेपी का सीएम मिला है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प हैं। 15 अप्रैल 2026 की सुबह 10:50 पर सरकार गठन का निमंत्रण मिला है। अब सबको उस पल का इंतजार है जब बीजेपी के सम्राट बिहार के सम्राट बनेंगे और बिहार नीतीश युग से आगे बढ़ते हुए सम्राट युग में प्रवेश करेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद, अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।